मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान गेस्ट टीचर की ओर दिलाना चाहता हूँ। गेस्ट टीचर को हर वर्ष अपनी नौकरी के नवीनीकरण से जूझना और मानसिक तनाव भी उठाना पड़ता है। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि गेस्ट टीचर्स जो अपनी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की शिक्षा में निभा रहे हैं, उनके भी कष्ट पर ध्यान दिया जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो दिल्ली के सभी गेस्ट टीचर्स की तरफ से माननीय मंत्री जी अजय महावर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने गेस्ट टीचर के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। दिल्ली में वर्तमान बीजेपी सरकार गेस्ट टीचर को भुला चुकी है। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की तरह, कांग्रेस की तरह गेस्ट टीचर को भुला चुकी है। 2 साल होने को है, सैलरी नहीं बढ़ी, पॉलिसी की तो दूर की बात। ऐसे समय में मंत्री जी अजय महावर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने गेस्ट टीचर को याद किया, उनके मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शिक्षा मंत्री जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेंगे, क्योंकि दिल्ली में गेस्ट टीचर का एकमात्र सहारा, उम्मीद अब बीजेपी से ही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी गेस्ट टीचर को ठग चुकी है, कांग्रेस भी पहले ठग चुकी है गेस्ट टीचर को, तो अब एकमात्र सहारा बीजेपी ही है। अजय महावर जी समय समय पर गेस्ट टीचर की बातों को उठाते हैं। इससे पहले भी जनगणना में जिन गेस्ट टीचर्स ने काम किया है, उनको सैलरी दिलवाने का भी बड़ा योगदान है अजय महावर जी का। तो एक बार आप सुनिए अजय महावर जी ने क्या बातें रखी जो सराहनीय है। और गेस्ट टीचर, सभी गेस्ट टीचर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, आप मंत्री जी को सुनने से पहले आप ज़रूर धन्यवाद करें, ताकि मंत्री जी इसी तरह से गेस्ट टीचर के मुद्दों को और भी उठाते रहें। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान गेस्ट टीचर की ओर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में गेस्ट टीचर्स दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ रहे लाखों बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, पर उनकी नौकरी पर हमेशा अंकुश लगा रहता है और उनके वेतन की समस्या, कोई भी सरकारी लाभ ना मिलना, किसी भी आवश्यक कार्य या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने पर उनके द्वारा की गई छुट्टी पर वेतन काट लिया जाता है। गेस्ट टीचर को हर वर्ष अपनी नौकरी के नवीनीकरण से जूझना पड़ता है। इनके वेतन भत्ते में लगभग 8 वर्षों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है अध्यक्ष महोदय, जिससे इनके जीवन यापन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और मानसिक तनाव भी उठाना पड़ता है। इससे बच्चों की शिक्षा पर भी बेहद खराब असर पड़ता है। दुर्भाग्यवश किसी भी गेस्ट टीचर का स्वास्थ्य खराब हो जाए और वह अस्पताल में भर्ती हो, तो विभाग द्वारा उसे कोई स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का प्रावधान नहीं है, और यदि मृत्यु हो जाए तो कोई भी सरकारी लाभ परिवारजनों को विभाग की तरफ से नहीं मिलता है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश के दौरान भी गेस्ट टीचर्स को कोई वेतन नहीं दिया जाता, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब और दयनीय हो जाती है। वह अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि गेस्ट टीचर्स जो अपनी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की शिक्षा में निभा रहे हैं, उनके भी कष्ट पर ध्यान दिया जाए। उनकी निजी जिंदगी और उनके स्वास्थ्य का, उनके स्कूल के अंदर के कष्ट का, उनकी छुट्टी का, इन सब विषयों पर भी कोई न कोई कमेटी बनाकर इस पर संज्ञान लिया जाए, ताकि बड़ी संख्या में जो वो सेवा दे रहे हैं दिल्ली में शिक्षा के ऊपर, उनकी जिंदगी भी बेहतर हो सके। और जब उनकी और उनके परिवार की जिंदगी बेहतर होगी, तो मुझे लगता है जब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होंगे, तो ज्यादा बेहतर शिक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।